नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम इतिहास की रोचक कहानियों को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुगल शासक की जिसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। तो चलिए जानते हैं मोहम्मद आजम शाह के जीवन के बारे में। मोहम्मद आजम शाह का जन्म 28 जून 1653 को औरंगजेब के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके माता का नाम दिलरस बानो बेगम था, जो एक प्रमुख मुगल रानी थी। आजम शाह का बचपन मुगल दरबार के शानदार माहौल में बीता, जहां उन्हें एक योद्धा और कुशल प्रशासक बनने की शिक्षा दी गई। आजम शाह को फारसी, अरबी और तुर्की जैसी कई भाषाओं का ज्ञान था। वे एक साहसी सेनानी के रूप में भी जाने जाते थे। उनकी शिक्षा में उन्हें धर्म, राजनीति और युद्ध कौशल की भी शिक्षा दी गई थी, जो उन्हें एक सक्षम शासक बनाने में सहायक साबित हुई। अपने पिता औरंगजेब के शासनकाल में आजम शाह ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया। वे दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ अभियानों में भी शामिल थे और औरंगजेब की सेनाओं का नेतृत्व किया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। आजम शाह ने भी सिंहासन के लिए दावा किया। उनके सामने उनके ही भाइयों के रूप में चुनौती थी, जिनमें सबसे प्रमुख थे मोहम्मद मुअज्जम, जो बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाने गए। आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की सलाह पर अपने समर्थकों के साथ अपने अधिकार का दावा किया। वे एक कुशल योद्धा थे और उनके पास एक मजबूत सेना थी। हालांकि मुअज्जम भी एक सक्षम सेनापति थे और उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। इस सत्ता संघर्ष का परिणाम जाजऊ की लड़ाई के रूप में सामने आया। 20 जून 1707 को जाजऊ की लड़ाई में आजम शाह और मुअज्जम की सेनाओं के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। इस लड़ाई में आजम शाह को हार का सामना करना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद आजम शाह की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में बहादुर शाह प्रथम का शासन स्थापित हुआ। हालांकि आजम शाह की जीवन कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्ता का संघर्ष कितना कठिन और निष्ठुर हो सकता है। उनके शासनकाल का संक्षिप्त परंतु महत्वपूर्ण योगदान मुगल इतिहास में दर्ज है। अपने छोटे शासनकाल में भी आजम शाह ने कई स्थापत्य और सांस्कृतिक योगदान दिए। उन्होंने कुछ मस्जिदों और इमारतों का निर्माण कराया और कला व साहित्य को प्रोत्साहित किया। वे एक विद्वान और संरक्षक के रूप में भी जाने जाते थे। आजम शाह का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक संवेदनशील कवि और विद्वान भी थे। उनकी कविताएं और लेख आज भी मुगल साहित्य का हिस्सा हैं। वे अपने समय के कई विद्वानों और कलाकारों के संरक्षक भी रहे। मुगल दरबार में उनका सम्मान था और उनके निर्णयों में न्याय और संतुलन देखा जा सकता था। उनके व्यक्तित्व में दयालुता और साहस का अनूठा संगम था, जो उन्हें एक विशिष्ट शासक बनाता था। तो दोस्तों, यह थी मोहम्मद आजम शाह की कहानी। उम्मीद है आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अगले वीडियो में किसके बारे में जानना चाहते हैं। धन्यवाद।